हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत या प्रतिशतता। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। आज इस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस पे जो देखिए जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम शॉर्ट कर देंगे तो ट्रिक बन जाएगा। ये आज पढ़ने जाना है पहले पार्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज में हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने हो जाइएगा, आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से फिक्स है। दूसरी चीज़, एक तो इससे चैप्टर से फिक्स है, दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का यूज़ आप कहाँ करोगे। तो देखो, इस एप्लीकेशन का यूज़ आप बहुत जगह, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे वहाँ इसका यूज़ है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मिक्सचर पढ़ोगे वहाँ पे इसका यूज़ है। फिर यहाँ पे आप कई ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे इसका यूज़ एप्लीकेशन लगभग आप कहोगे तो भाई लगभग सभी पे इस पर एप्लीकेशन यूज़ है। अर्थमेटिक के लगभग 90% जो चैप्टर हैं सब में परसेंटेज का यूज़ है। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज, देखो मीनिंग क्या होती है, परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है। अगर हम परसेंटेज को अगर हम समझें अच्छे से तो एक्चुअल में परसेंटेज है क्या। तो एक्चुअल परसेंटेज कुछ और नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रति। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद यानी इसको अलग अलग तोड़ें तो हम इसको लिख सकते हैं प्रति धन, क्या लिख सकते हैं, शत। प्रति का अगर मैं आपसे मैं ऐसे ही वैल्यू पूछूं कि प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है बटा, और शत का मतलब क्या होता है, 100। तो अब अगर इन दोनों को हम मिलाकर लिख दें, तो इन दोनों को जब मिलाकर लिख देंगे तो एक शब्द बना बटा 100, यानी जो चीज बटे 100 के रूप में व्यक्त कर सकें या कर दिया जाए उसे प्रतिशत कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे बनता है। और इसी की मीनिंग होती है 1/100। इसी की मीनिंग क्या होती है, 1/100 होती है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत? चलो देखो, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटा 100 यानी कोई भी चीज 100 पे जितनी काउंट होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पे तो देखो भाई, यहाँ पे इसका जो चीज बटे 100 के रूप में लिखी जा सके उसे प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर हम दूसरा डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन का मतलब क्या हो गया, डिफिनीशन का मतलब हो गया इसकी परिभाषा कहने का मतलब यह हो गया कि इसका अगर हम परिभाषा की बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है। ठीक है, प्रतिशत एक भिन्न है। तो प्रतिशत तो भिन्न तो दिख ही गया भाई, 1/100 के रूप में लिखा गया तो भिन्न तो है ही। जिसका इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जिसका हर सदैव 100 होता है। एकदम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि A% की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहोगे, A/, कितना हो जाएगा, 100। मैं आपसे कहूँ कि B% की वैल्यू बताइए तो आप कितना लिखोगे, B/, कितना हो जाएगा, 100। मैं कहूँ कि A/B% की वैल्यू बताइए तो आप कहोगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/B गुणे 1/100। इसका मतलब जहाँ परसेंटेज का साइन लिखा होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आगे की चीज़ देखो। यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखे। टर्म क्या था, हमने कहा कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत ही क्या है, तो प्रतिशत ही भिन्न है। हमने कहा प्रतिशत एक भिन्न है, इसका मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है, अब इस चेंज को समझिएगा। इस चेंज का बड़ा बढ़िया यूज़ है पूरे को पूरे
कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतरीन यूज़ है ना, बेहतरीन यूज़ है। अब देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100% की वैल्यू बताइए, ठीक है, 100% की वैल्यू बताइए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 1/100। 100 से 100 कट गया तो भिन्न में इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं 50% की आपसे वैल्यू पूछूं तो 50% का कितना आ जाएगा? 50 गुणे 1/100। 50 दूना कितना हो जाएगा? 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। उसी तरह अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 33 सही 1/3% की वैल्यू बताओ, तो 33 तिया 99 और 100 यानी 100/3 गुणे 1/3 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। उसी तरह आएगा क्या कि अगर आपसे बोला जाए कि 25% की वैल्यू बताइए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यहाँ पे हो जाएगा 25, 25/100, ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। उसी तरह आपसे मैं कहूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे 20 गुणे 1/100, 20 पंजे 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 सही 2/3%, देखो ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जुबान पर रटी होनी चाहिए, तो 16 3 48 और 2 50, 50 गुणे यहाँ 3 यहाँ बटे हो जाएगा 100, 50 दूना 100, 1/6। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 14 सही 2/7% की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 98 और 2 100, यानी 100/7 गुणे 1/100। एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए सब परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि आपको एग्जाम में उड़ाना है सब, ठीक है, एकदम धज्जी उड़ा देंगे। जरा समझो भाई खाली बस, ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? तो 1/8 12.5%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 25/2 गुणे 1/100, तो 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी 1/8 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं अब आपसे अगर पूछूं कि कितना, कि 11 से 1/9%, 11 9 99 100/9 गुणे 1/100, 0 0 कट गया, यहाँ आया 1/9, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/9। कुछ और भी बता दे रहा हूँ, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, एकदम जैसे मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ एकदम सेम वैसे ही पूरा का पूरा कवर कराएंगे भाई। इसमें देखो, इसी अगर आपसे 10% की वैल्यू पूछा जाए तो एक ये हो जाएगा 10/100। कोशिश पूरी करूँगा कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। इसकी वैल्यू 1/10। इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए कि 9 सही 1/11%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100/11 गुणे 1/100, 100 से 100 कट गया, 1/11, ठीक। इसी तरह आप कह सकते हो कि 8 सही 4 ठीक है, 8 सही 4/3%, तो 8 त्रिक 24, सॉरी, तो 8 से 1/3%, तो 8 त्रिक 24 से 25, तो 25/3 गुणे 1/100, तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 1/12। तो इसी तरह आप परसेंटेज की वैल्यू को आप मिनिमम इतना तो आपको याद होना चाहिए, एकदम क्लियर है। कुछ और भी है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 33.33%, तो आप घबराइए मत, इसका मतलब यही पूछ रहा है वो, 33 सही 1/3%, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/3। पूछे 11.11%, तो आप एकदम गड़बड़ाइएगा मत, ये है 11 सही 1/9% ही है, इसकी वैल्यू 1/9 हो जाती है, क्लियर है। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि 37.5%, इसी की वैल्यू होती है 37 सही 1/2%, इसकी वैल्यू होती है 3/8। इतना आपको एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं और क्या क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि किसी संख्या का, जैसे मैं कहूँ कि 500 का या 5000 का 25% क्या होगा। अब जरा समझिएगा,
है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन समझ समझ का फेर है भाई, हमें समय बचाना है ना। देखो 5,000 का 25%, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 5,000, 25% का यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे और 25 पंजे 125 के बाद एक जीरो, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा अपने दिमाग से समझो कि मुझे निकालना था 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे मूल कहते हैं, इसे कह सकते हैं मूल मान, या आप इसे कह सकते हो ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर क्या होता, ऊपर वाले को कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे समझिएगा, मुझे निकालना था, या जिसकी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिसकी वैल्यू ही निकालनी हो, ठीक है। तो इसको मैं अलग से अभी पहले मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये मूल मान यानी 4 यूनिट है। अब मैं आपको यूनिटरी मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5,000। हमें कितने की चाहिए थी, 1 की चाहिए थी, क्योंकि 4 का 25% कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 1250, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो देखो इस वो सोच की बात है, एकदम समझ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो, थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूँ। देखो कहने का मतलब क्या था कि अगर परसेंट, जैसे अगर मैं A% को अगर x/y के रूप में लिखूंगा तो ऊपर वाली संख्या वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करेगा, नीचे वाली संख्या मूल मान को प्रदर्शित करेगा। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा के लीजिएगा। क्लियर है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इसी को ट्रिक भी आप कह सकते हो, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा समझो, जैसे अगर यहाँ पे कहा जाता है कि, जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या, ठीक है, तो वह संख्या 606, ये 25 ना करके यहाँ 20 ही कर देते हैं, 606 हो जाती है। तो मूल संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें वह संख्या क्या होगी। तो अब आप क्या करोगे कि माना वह संख्या x है, अगर आप बेसिक से लगाओगे तो माना वह संख्या x। अब अपना तरीका क्या कहता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/5, यानी 5 तो मूल संख्या थी और उसमें वृद्धि कितने की हुई, 1 की, तो नई संख्या कितनी हो गई, 6। इस 6 की वैल्यू कितनी है, 606, काटेंगे तो 1 की वैल्यू 101। मूल संख्या निकालना है, इसका मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 505, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउ अवेलेबल, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, अब उसे समझो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए का वाला कॉन्सेप्ट, ये का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगर देखिए पहला सवाल जो इससे बनता है कि x का कितना %, कितना प्रतिशत y है, एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल बना, अगर यहां पे बना x% का कितना प्रतिशत
y प्रतिशत है। अगर एक सवाल ये ऐसे बन गया। दूसरा प्रश्न बनता है एक्स वाई का कितना परसेंट है। देखिए सब में देखिएगा, अब मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। जैसे x का कितना प्रतिशत y, तो मैं कह रहा हूँ x का p% y है। तो x का अगर हम p% निकालें, है ना, x का अगर हम p% निकालें तो हो जाएगा x इंटू p बटे कितना हो जाएगा 100, और यही बराबर कितने के हो जाएगा, y के हो जाएगा। यानी x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगी y गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा x। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी जो उसमें पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं x का कितना, x% का कितना परसेंट y% है। तो कोई नहीं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि मान लिया कि माना x% का p% y% है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x% x बटे 100 का p% यानी p बटे 100, y% है यानी y बटे 100। 100 से 100 कट गया, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी y इंटू 100 डिवाइडेड बाई x। सेम चीज़ आया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो मैंने क्वेश्चन लिया है कि x का कितना परसेंट y है, तो हम कह रहे हैं x y का कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो x y का तो माना y का p% x है, तो y का p% तो यानी p बटे 100 कौन है, x है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, x गुणे 100 बटे कितना है, y। तो ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप एकदम आराम से क्वेश्चन, ये का से ये सब शब्दों में लोग फंस जाते हैं, तो इन्हीं सब उलझनों से आपको निकालना है, और है बहुत इजी। ठीक है, ये कुछ कठिन है नहीं। तो चलो अब मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो जहाँ का शब्द लिखा होगा बस उसे पकड़ो, जहाँ पे का शब्द लिखा हो वो सदैव, का शब्द जिसके लिए आया होगा वो सदैव हर में बैठेगा, यानी डिनोमिनेटर यानी नीचे, वो हमेशा कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। जैसे x का कितना प्रतिशत y है, का किसके लिए आया है, x के लिए आया, तो x को बैठाओ नीचे, बचा कौन, y को बैठाओ ऊपर, गुणे कितना करो 100, देखो वही आया कि नहीं, सेम चीज आया। यहाँ पे देखो x% का किसके लिए आया है, x के लिए आया, तो x% को नीचे लिखो, बचा कितना y% को ऊपर नीचे और गुणे 100, परसेंट से परसेंट कट गया, y बटे x गुणे 100, बताओ आया कि नहीं, सेम चीज आया। उसी तरह ये देखो यहाँ कर रहे हैं x y का किसके लिए आया, y के लिए आया, तो y को नीचे लिखो, बचा कौन x को ऊपर लिखो, गुणे 100, बस काम खत्म। क्लियर है, चलो आगे ये बात करते हैं। आगे जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ, अब यहाँ पे आइएगा से वाला कॉन्सेप्ट पे आइएगा, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे से वाले कॉन्सेप्ट में। से वाले कॉन्सेप्ट में बस आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, से वाले कॉन्सेप्ट पे अगर बताइएगा, अगर जिसे कहता है कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है, ये दो ही क्वेश्चन बनते ही हैं, या x y से कितने प्रतिशत कम है, बस यही दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दे, देखो बस खाली आप देखो पूछा क्या है, अधिक, एक्स वाई से कितने परसेंट है, इसका मतलब यहाँ पे x बड़ा है y से, x y से कितने परसेंट कम है, इसका मतलब यहाँ x छोटा है y से। तो करना क्या है, दोनों के बीच लेना है अंतर, बटे, अगर अधिक पूछे, कभी भी अगर अधिक पूछे तो हमेशा कम से भाग किया जाता है, और अगर x बड़ा है तो इसका मतलब y छोटा है, मतलब y ही क्या है, कम है, तो नीचे बैठेगा कम वाला, या से जिसके लिए आया होगा वो नीचे बैठेगा यानी y।
तो यहाँ पे यहाँ एक तरीके से लिखिएगा कम वाला जो छोटा होगा, और गुणे कितना 100, बस काम खत्म। उसी तरह क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पूछा अधिक पूछेगा तो कम वाला बैठेगा, और कम पूछेगा तो अधिक वाला बैठेगा। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे y बड़ा है ना, तो लेंगे दोनों के y माइनस क्या लिखेंगे x, दोनों के बीच का अंतर लेंगे। और मुझे कम निकालना है तो अधिक से भाग करना है, क्योंकि y यहाँ पे क्या है अधिक, और c किसके लिए आया है y के लिए है, तो नीचे लिखिए y गुणे कितना हो जाएगा, चाहे जैसे दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक वाला आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 105, ठीक है, 105 95 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कट गया तो कितना आ गया 5 यानी 10 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, अधिक निकालना है तो कम से भाग, कम कौन है 95, तो 95 गुणे कितना 100, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, यानी 200/19%, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक एकदम इसका बेसिक है, आपको ये एकदम सीखना ही सीखना है, आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें एकदम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, और क्वेश्चन बहुत ही जितने लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वही मैं कराता भी हूँ, और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मैं चीज़ें, इधर बीच में मोबाइल थोड़ा ख़राब था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, अब कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। क्लियर? तो आज के इतना पर्याप्त करते हैं। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त हम लोग लगे रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।